वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस एजुटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा होगा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में आप सब जानते हैं, तो आज हम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कंकाल तंत्र क्या होता है और कंकाल तंत्र में हमारी जो हड्डियाँ बोन्स होती हैं उनके क्या काम होते हैं, हमारे मानव शरीर में कितनी बोन्स होती हैं, हमारा कंकाल जो तंत्र होता है वो कितने प्रकार का होता है, सबके सब हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास में टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आप हमारे साइंस एजुटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और पीडीएफ को और कोर्सेज को भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, आपने सबसे पहले कंकाल तो देखा ही होगा। हमारा जो कंकाल होता है हमारे बॉडी का ढांचा, यानी हमारे शरीर का ढांचा। ठीक है, शरीर का जो हमारा ढांचा होता है वो किसकी वजह से बना हुआ होता है? हमारे कंकाल तंत्र की वजह से। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी जिस कंकाल तंत्र है तभी हमारी बॉडी का कोई शेप है। अगर हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारे बॉडी में कोई शेप नहीं होता और हमारा जो शरीर होता है वो एक जगह से इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि लचक होती है, इधर से उधर मुड़ सकता था वो। ठीक है, एकदम स्थिर नहीं रह सकता था, सीधे खड़े नहीं हो सकते थे हम, सीधे चल नहीं सकते थे हम। ठीक है, हम हमारी गर्दन का भार नहीं उठा सकते थे हम जो भी हमारे शरीर का जितना भी मजबूती है वो सारी की सारी हमारे स्केलेटन सिस्टम से आती है, यानी कंकाल तंत्र से आती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा कंकाल तंत्र है। तो कंकाल तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ बोन्स हैं जिनके नाम मैं आपको बताऊंगी, तो जो इम्पोर्टेंट बोन्स हैं उनके नाम मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि हम अगर बोन्स पढ़ेंगे तो हमारी जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट बोन्स होती हैं हमारी वो बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और कितनी संख्या में होती हैं, यानी हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। 206 में से कौन सी कहाँ होती है, हमारे स्कल में कितनी होती हैं, इस तरीके से हम सारी की सारी के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, अब सबसे पहले हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमारा बना किस चीज़ का हुआ होता है? ठीक है, तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र हमारा जो होता है वो हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, 3 चीज़ें। सबसे पहले आते हैं हमारे लिगामेंट्स। ये देखिए, जैसे हमारी ये लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, जो क्या कहते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं, ये कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, लिगामेंट्स पहले नंबर पे, लिगामेंट से मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बना है और कार्टिलेज से मिलकर बना है। कार्टिलेज लिगामेंट मैं आपको बताऊंगी कि कार्टिलेज क्या होते हैं, लिगामेंट और बोन्स तो आप जानते ही हैं कि बोन्स क्या होती है। ठीक है, बोन्स क्या होती है ये सबको पता है। ठीक है, बोन्स, लिगामेंट एंड कार्टिलेज, ये तीनों चीज़ें मिलके हमारा एक स्केलेटन सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो क्या होता है कि हमें ये तो था हमारा स्केलेटन सिस्टम कि हमारा स्केलेटन सिस्टम किस किस चीज़ों से बना हुआ है। अब हमारे बॉडी में हमारा जो कंकाल तंत्र है उसके प्रकार कितने होते हैं, यानी कंकाल तंत्र के टाइप कितने होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होगा एक्सोस्केलेटन, ठीक है, यानी कि बाहरी कंकाल, और दूसरा होगा एंडोस्केलेटन। ठीक है, अब एक्सोस्केलेटन मीन्स होता है बाहरी कंकाल, जो शरीर के बाहरी परत में पाए जाने वाले कंकाल को हम बाहरी कंकाल कहते हैं। अब ये बात बाहरी कंकाल जो होता है वो किन किन में पाया जाता है? ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ जानवर देखे हो, कुछ जीव जंतु देखे होंगे जिनके जो कंकाल तंत्र होते हैं वो शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि कछुआ को देखा है आपने? कछुआ का जो ऊपर का जो वो जो परत होती है उसके ऊपर की, जो जिससे वो अपनी पूरी बॉडी को ढके हुए होता है, तो वो उसका कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने समुद्री जीव देखे होंगे। ठीक है, समुद्री जीव देखे हैं जैसे कि स्नेल हो गया। ठीक है, और बाकी ये शंख वगैरह, जिनके भी शरीर ऊपर से बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, या एक कोई सी बाहरी परत होती है जो उनकी स्केलेटन की बनी होती है, यानी कंकाल की बनी हुई होती है, तो वो हमारे सारे के सारे बाहरी कंकाल में आते हैं। ठीक है, अब आंतरिक कंकाल में आने वाले जैसे कि हम ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस जो होते हैं वह आंतरिक कंकाल में आते हैं। तो आंतरिक कंकाल जो होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है? एक तो हमारे हड्डी से मिलकर बना होता है, अभी बताया था, एक लिगामेंट और एक कार्टिलेज। ठीक है, हड्डी, लिगामेंट और कार्टिलेज,
ये सारे के सारे इनसे मिलकर बना हुआ होता है। अब क्या होता है कि यह फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी ऊतक होता है। क्या? हड्डी। हमारी जो हड्डी होती है ये फाइबर की, मैट्रिक्स की और बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ये कनेक्टिव टिश्यू होती है। कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करके रखती है। ठीक है, तो ये हमारे कंकाल तंत्र के टाइप थे। अब कंकाल तंत्र के टाइप में हमने बोन्स के बारे में पढ़ा, तो बोन्स हमारी बहुत प्रकार की होती है। एक शॉर्ट होती है, शॉर्ट यानी छोटी सी, फ्लैट होती है, सेसामॉइड होती है, इरेगुलर होती है और लॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये हमारे बोन्स के टाइप होते हैं कि बोन हमारे कितने टाइप की होती है। ठीक है, अब बोन्स के हमारे काम क्या होते हैं, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उनके क्या काम होते हैं। तो सबसे पहले हमारी हड्डी का काम होता है ये रीढ़धारी जीवों का, रीढ़धारी यानी कि जिनमें मेरुरज्जु होता है। ठीक है, मेरुरज्जु होता है। रीढ़धारी जीवों का वह कठोर अंग होता है जो अंतः कंकाल का निर्माण करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो एंडोस्केलेटन होता है वो हमारा हड्डी से बनता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है हड्डी का? तो ये शरीर को चलाने में यानी कि स्थानांतरित करने में, सहारा देने में और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती है। ठीक है, ये शरीर को सिक्योरिटी देती है। ठीक है, मेन काम इसका सिक्योरिटी का है। साथ ही हड्डी रेड और वाइट ब्लड सेल्स का निर्माण भी करती है। ठीक है, यानी कि बोन्स जो होती हैं, हमारी बोन्स के अंदर का जो लिक्विड होता है, ठीक है, उस लिक्विड को हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, उसी बोन मैरो में हमारी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, तो हमारी बोन्स का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो सफ़ेद लिक्विड, बोन्स के अंदर जो लिक्विड होता है उससे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर ये खनिज लवणों का भंडारण का काम करती है, यानी ये खनिज लवणों को भी इकट्ठा करने का काम भी करती है। तो ये थी हमारी बोन्स। ठीक है, अब बोन्स में आते हैं, बोन्स में हैं तो हमारी फिर आएंगे हम कार्टिलेज पे। ठीक है, अभी हमने बोन्स पढ़ा। हमारी जो बोन्स होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? हमारी जो बोन्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCl3, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, CaCl3 और फॉस्फोरस भी होता है इसमें। ठीक है, अब क्या होता है, हमारा जो कार्टिलेज होता है वो हमारा फॉस्फोरस से बना होता है। ठीक है, फॉस्फोरस से और कैल्शियम से। ठीक है, कैल्शियम से। ठीक है, तो हमारी जो बोन्स होती हैं उनकी मजबूती की वजह होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हमारी बोन्स जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, किसकी वजह से कठोर होती हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती हैं। ठीक है, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, और ये उपास्थि हमारी जो होती है वो फॉस्फोरस और कैल्शियम की वजह से। ठीक है, अब उपास्थि होती कहाँ पर है, मतलब हमारे बोन में उपास्थि की जगह कहाँ पर होती है? ठीक है, तो कार्टिलेज। अब ये हमारा कार्टिलेज, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, हड्डी, दोनों हड्डी के बीच में ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है, इसको लिक्विड, बहुत ही मुलायम सा लिक्विड के अंदर ये कार्टिलेज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सारे के सारे जॉइंट में पाया जाता है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम। ठीक है, तो ये हमारे कार्टिलेज हो जाते हैं। अब कार्टिलेज के काम क्या होते हैं? कार्टिलेज पढ़े हमने, तो कार्टिलेज के काम, तो ये शरीर के ऊतकों को मजबूत बनाने का काम करता है, यानी बॉडी के जितने भी टिश्यू होते हैं उनको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के जोड़ों को लचीला बनाता है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, ये एक हार्मोन बनाता है या एंजाइम्स बनाता है। तो उसमें क्या होता है कि ये उसमें से तेलीय पदार्थ निकलता है। ठीक है, तेलीय पदार्थ, जिसकी वजह से हमारे जो जोड़े होते हैं, जोड़ों मतलब कि ये जो संधियाँ होती हैं, यानी कि संधियाँ जो होती हैं उनमें ऑयलिंग का काम करता है। ठीक है, ऑयलिंग यानी ग्रीसिंग का काम। ठीक है, जिस वजह से हमारे जो शरीर के जो जोड़े होते हैं वो लचीले होते हैं। ठीक है, इसकी मौजूदगी की वजह से ही हमारे शरीर में कई अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। अगर ये नहीं होता तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स थे वो अच्छे से काम नहीं कर सकते थे। उपास्थि रक्त वाहिकाओं से नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन इनके अंदर सारे के सारे पोषक तत्व रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे पोषक तत्व रहते हैं जो हमारे बोन्स को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये तो हमारा उपास्थि था। अब उपास्थि के बाद आएंगे हम लिगामेंट, यानी लिगामेंट को हम कहेंगे स्नायुबंध। ठीक है, इस लिगामेंट का काम होता है दो बोन्स को एक साथ जोड़ के रखना। ठीक है,
दो बोन्स को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? ये दो बोन्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है, ठीक है, दो बोन्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है, समझ गए? अब तो ये था हमारा लिगामेंट। अब लिगामेंट के क्या काम होता है? तो सबसे पहले कि ये रस्सीनुमा तंतुओं में ऐसे समूह, यानी कि रस्सीनुमा तंतु होते हैं, ठीक है, जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं, उनमें स्थायित्व प्रदान करते हैं और इस कारण जोड़ हमारे सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। जोड़ यानी कि संधियाँ, ठीक है। घुटने का जोड़ घुटने के ऊपर फीमर और नीचे टिबिया नामक हड्डी से बनता है। फीमर और टिबिया के नाम से हमारा जो घुटने का, और बीच में जो टायर होता है, टायर के तरह के दो मेनिस्कस होते हैं जिन्हें एक तरह का कुशन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे स्नायुबंध, ये हमारा घुटने के जोड़ में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लिगामेंट। अब मानव शरीर में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो मानव शरीर में हमें पता है कि 206 बोन्स होती हैं, ठीक है। कितनी बोन्स होती हैं? 206, जिनमें से हमारे हेड में कितनी होती हैं? 29, ट्रंक में 51, हैंड में 38, फीट में 38, शोल्डर और आर्म में 10, हिप्स और लेग्स में 10, रिस्ट में 16, एंकल में 14। टोटल हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं वो पूरी की पूरी होती है हमारी 206, ठीक है, 206 बोन्स होती हैं। छोटा जो बच्चा होता है, जो न्यू चाइल्ड बेबी होता है, न्यू बेबी जो होता है, उसके अंदर जो बोन्स की संख्या होती है वो 300 तक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो बोन्स होती है बहुत मुलायम होती हैं, बहुत पतली होती हैं और अलग अलग भागों में विभक्त रहती हैं, यानी जुड़ी हुई नहीं रहती हैं। लेकिन जब वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो बोन्स होती है वो मजबूत होती जाती हैं और एक से दूसरी आपस में अटैच होते जाती है। तो क्या होता है कि बोन्स मोटी हो जाती हैं और उनकी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से मानव शरीर की जो हड्डियां हैं वो न्यू बेबी में 300 तक होंगी और जो वयस्क होने पे 206 बचेंगी, ठीक है। अब हमारी जो बोन्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। बोन्स हमारी जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। जैसे पहली हमारी होती है अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन को क्या बोलेंगे हम? उपांगी की हड्डी, ठीक है, उपांगी की हड्डी। अब अपेंडिकुलर बोन्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो अपेंडिकुलर बोन्स हमारे आर्म्स में, यानी कि हमारे हाथ में और हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक है। और हमारा जो शोल्डर होता है ये भी हमारी उपांगी हड्डी होती है, अपेंडिकुलर बोन होती है, ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं, जिनमें से हमारा जो हाथ होती है, हमारे हाथ में कितनी बोन्स होती हैं, उनके नाम क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। तो अब पहला ह्यूमरस होता है, ये हमारा ह्यूमरस है, ये पूरा का पूरा, ये वाली जो बोन है ये ह्यूमरस है। ये रेडियस अल्ना है, ये दोनों रेडियस और अल्ना है। इसके बाद आएंगे कार्पल्स, ये कार्पल्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर ये आ जाएंगी मेटाकार्पल्स और ये हो जाएंगे फेलेंजन, ठीक है, ये हो जाएंगे फेलेंजन। ऐसे ही सेम हमारे सेकेंड हैंड में होगा, ठीक है, ये सारी की सारी। अब सेकेंड फिर क्या होगा? ये आएंगी ये गर्डल्स होती हैं, ये पेक्टोडल गर्डल, जिसको हम शोल्डर गर्डल कहते हैं, पेक्टोडल, ठीक है, पेक्टोडल गर्डल और मेखला, इनको हम हिंदी में कहेंगे मेखला, जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे हाथों को हमारे कंधे से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, तो वो होती है पेक्टोरल गर्डल। और नीचे की हमारी जो हमारी पैरों को हमारी श्रोणी मेखला, इसको हम श्रोणी मेखला कहते हैं, जो हमारे पैरों को हमारी कमर से जोड़ने का काम करती है, ये होती है श्रोणी मेखला, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल। तो हमारी जो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होती हैं? जो आपको रेड रेड में आपको दिखाई दे रही, सारी की सारी हमारी अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं, ठीक है। जिसमें से हमारी हैंड के अंदर जितनी बोन्स होती हैं उनके नाम होते हैं, पहला हमारा होता है ह्यूमरस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ह्यूमरस। फिर रेडियस अल्ना, फिर कार्पल्स, फिर आएगा मेटाकार्पल्स, फिर आएगा फेलेंजन, ठीक है, मेटाकार्पल्स, फिर आएगा फेलेंजस, ठीक है। तो ये हमारे हैंड की पूरी बोन्स हो जाती हैं। अब इसके बाद फिर हमारे लेग में आएगा ये फीमर, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी बोन जो होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जिसको कहते हैं फीमर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? फीमर। अब मेखलाएं, ठीक है,
जिसके जो हमारी मेखलाएं थी, एक थी अंश मेखला और एक थी श्रोणि मेखला, यानी मनुष्य के अक्षीय कंकाल व अनुबंधी कंकाल को जोड़ने वाली अस्थियां मेखलाएं कहलाती हैं। यानी कि हमारी जो दो कंकाल होते हैं, दो कंकाल होते हैं हमारे हड्डी में, मतलब हमारे हड्डी में दो कंकाल होते हैं, जिसमें से एक हमारा होता है अक्षीय कंकाल, अक्षीय यानी कि अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है। अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं ये जो रेड रेड दिख रही हैं, और सेकंड होती है हमारी अनुबंधी, ठीक है। अनुबंधी जो होती है वो ये वाइट वाइट जो आपको दिख रही है यहाँ से, ये स्कल से लेके ये फेफड़े और मेरुरज्जु, ठीक है। तो ये जो होती है ये होती हैं अनुबंधी बोन्स, ठीक है। तो इन अनुबंधी बोन्स के साथ में अपेंडिकुलर बोन्स को जोड़ने वाली जो जगह पर जगह होती है, और जो बोन्स उनको जोड़ती हैं उनको हम मेखलाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये ह्यूमन है, यहाँ पे इसका ये शोल्डर है, अब शोल्डर की ये जो वाली बोन्स है, ठीक है, ये पेक्टोरल गर्डल, इससे हमारा हैंड पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारा हैंड पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो ये जो बोन होंगी ये हमारी बोन्स कहलाएंगी मेखलाएं, ठीक है, यानी कि गर्डल। ऐसे ही पैर में श्रोणि मेखला जो हमारे पैर को हमारी कमर से जोड़ती है। तो सबसे पहले अंश मेखला जो हाथों को जोड़ती है हमारे कंधे से, और पेल्विक गर्डल यानी कि श्रोणि मेखला जो हमारे पैरों को जोड़ती है हमारी कमर से, ठीक है। फिर अब हाथ और पैर की हड्डियों पे आते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर की कुल 206 हड्डियों में से आधी से ज़्यादा यानी कि 106 हड्डियाँ सिर्फ हमारे हाथ और पैरों में ही होती है, जिसमें से हाथ में 27 होती है और हमारे पैर में 26 होती हैं। अब एक हाथ में हमारी 27 होती है और एक पैर में 26 होती हैं, तो एक और हाथ में हमारी 27 होंगी और एक और पैर में हमारी 26 होंगी। टोटल हमारी कितनी होंगी? 52 और 54, टोटल हमारी हो जाएंगी 106 बोन्स, ठीक है। हमारे हाथ में कितनी होती हैं? दोनों हाथों की मिला के दोनों हाथों में 54 होती हैं। अब इसमें क्या हुआ, हमारे हाथों में और पैरों में सेम बोन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो ये जो 52 नंबर, एक दो बोन्स इसमें कम दिख रही हैं, आप दोनों हाथों में 54 होती हैं और दोनों पैरों में हमारी 52 होती हैं। अब यहाँ पे ये जो दो बोन्स रह गई हैं, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 52 है, वो हमारे पैर की सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है वो होती है, क्योंकि हमारे हाथ में ये दो होती हैं, दो, लेकिन हमारे पैर वाली जो छोटी वाली उंगली होती है उसमें सिर्फ एक होती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक एक जो बोन होती है वो नहीं होती हमारे पैर में, इस वजह से हमारे हाथ की तुलना में हमारे पैर में एक हड्डी कम होती है, ठीक है। तो ये हमारे हाथ और पैर की हड्डी थी। अब आते हैं हम एक्सियल स्केलेटन पे। हमने अभी पढ़ा ये वाला अक्षीय कंकाल, और अब अक्षीय कंकाल अब पढ़ेंगे हम, ठीक है, और वो हमारा था अनुबंधी कंकाल, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारा जो स्कल था, सबसे पहले हमारा जो स्कल है वो हमारा अक्षीय कंकाल में आता है, यानी ये जो ग्रीन ग्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा हमारा एक्सियल स्केलेटन में आता है, ठीक है। लैरिंजल स्केलेटन, वर्टिब्रेट कॉलम और थैरोसिक केज, यानी कि हमारा ये जो ऊपर की जो रिब्स हड्डियों से बने पसलियाँ जो हैं वो, और हमारी ये जो गले की हड्डी है ये, और ये हमारी खोपड़ी है, ये खोपड़ी को स्कल बोलते हैं, और ये हमारी मेरुरज्जु यानी कि कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं इसको। ये चारों जो हड्डी होती हैं ये हमारी एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, ठीक है। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहले हम आएंगे स्कल पे। स्कल पे तो हमारा स्कल में हमें कार्नियल बोन्स होती हैं 8 कार्नियल बोन होती हैं और 14 फेशियल होती हैं, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी होती है? 22, हाँ 22 बोन्स होती हैं हमारे स्कल में। याद रखना स्कल में कितनी बोन्स होती हैं? 22। कैसे होती हैं? जिसमें क्या होगा कि ये पैराइटल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, फिर एक ये होती है फ्रंटल, स्नेफोइड और एथमोइड, ये एक होती है। अब हमारे फेशियल पे आएंगे तो ये हमारी फेशियल की हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि फेशियल बोन में 14 होती है और कार्नियल बोन्स में 8 होती हैं, ठीक है। ये स्कल में थी। अब आएंगे हमारी रिब्स पे, ठीक है। रिब्स मीन्स हमारी कशेरुक दंड, वर्टिब्रेट कॉलम ये है। तो बच्चों में 33 कॉलम्स होती हैं, बच्चों में 33 होती हैं और वयस्कों में 26 होती हैं। कहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि हमारे मेरुरज्जु में कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो अगर पूछा है कि बच्चों में मेरुरज्जु में कितनी बोन्स होती हैं तो 33 होती हैं, और वयस्कों में यानी मानव में, तो मानव में अगर पूछेंगे तो 26
6 होगी, और अगर 26 वहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो 33 ही लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर इसके बाद गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करता है, इसका काम होता है, और ये सिर को सीधा रखने का भी काम करता है। हमारी जो मेरुरज्जु होती है वो हमारे सिर को एकदम सीधा रखने का काम करती है। फिर इसके बाद चेस्ट बोन यानी हमारी जो पसलियाँ होती हैं वो, तो हमारी रिप्स 24 होती हैं, 24 रिप्स होती हैं हमारी, बस पसलियाँ जो होती हैं वो 24 होती हैं। और स्टर्नम बोन्स यानी कि हमारी जो रिप्स जुड़ी हुई होती है जिस बोन से, उसको स्टर्नम बोन कहते हैं, और वो 1 होती है। तो टोटल हमारी चेस्ट यानी छाती में कितनी बोन्स होती हैं? 25, ठीक है। अब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा जो पसलियाँ होती हैं वो सांप में होती है, लगभग 200 से 400, ठीक है, ये वाली। क्लियर हो गया? अब आएंगे, हाँ, जैसे खोपड़ी था, अभी लिखा इसमें 28 होती है। 28 क्यों होती है? क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि खोपड़ी में 22 होती है, ठीक है। मनुष्य में खोपड़ी में कुल 28 बोन्स होती हैं, जिनमें से 8 मस्तिष्क में होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और 14 हड्डियाँ जो होती हैं वो हमारे चेहरे को बनाती हैं, यानी चेहरे का कंकाल होती है। लेकिन जो 6 बची हुई होती है वो हमारी कान की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि सुनने में सहायता करती हैं। यानी होती हमारे खोपड़ी में 28 हैं, जिसमें से हमारे कान की कितनी होती हैं? कान की 6 हड्डियाँ होती हैं, और फेस की यानी कि हाँ, चेहरे की हमारी 14 होती हैं, और हमारे मस्तिष्क की यानी हमारे ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क का जो खोल होता है उसकी हमारी 8 होती हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के हमारी होती हैं 28 बोन्स, ठीक है। ये था हमारा खोपड़ी। अभी कशेरुकदंड, तो कशेरुकदंड मैंने बताया, मनुष्य का कशेरुकदंड 33 कशेरुकों से मिलकर बनता है। मनुष्य की पृष्ठ सतह पर शरीर के मध्य सिरे से लेकर कमर तक, यानी कि हमारी गर्दन से पीछे से लेकर हमारे सिरे से लेकर कमर तक एक लंबी और मोटी छड़ के समान बोन पाई जाती है, जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। ये मनुष्य में कितनी होती है? 33, ठीक है। अगर ऑप्शन आता है 33 तो आप 33 लगाएंगे, बाकी 26 होती हैं, 27 होती हैं, ठीक है। अब कशेरुकदंड के काम क्या होते हैं? तो ये हमें बाहरी आघातों से बचाता है, फिर विभिन्न आंतरिक अंगों का सुरक्षा प्रदान करता है, और वक्ष व उदर के अंगों को सर्वाधिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारे छाती के अंगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। गमन में सहायक होता है, यानी कि चलने के लिए, शरीर को हमें इधर उधर मूव करने के लिए यानी इधर उधर मोड़ने के लिए और घुमाने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करता है, ठीक है। तो ये था हमारा कशेरुकदंड। अब कशेरुकदंड के बाद आते हैं हमारा कंकाल तंत्र, कि हमारा कंकाल तंत्र, हमने इतना पूरा का पूरा कंकाल तंत्र पढ़ा है, तो इसका कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर को आकृति देता है, स्ट्रक्चर बनाता है हमारे शरीर का, ठीक है। ये हमको सहारा देता है, सहारा चलने फिरने का में योगदान करता है, मूवमेंट, कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर की सभी पेशियां मिलकर पेशी तंत्र बनाती हैं, पेशियां शरीर को गति देती हैं और हृदय में धड़कन भी पैदा करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो था हमारा स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम में जो बहुत सारी जो बोन्स हैं जिनके बारे में अभी मैंने आपको नहीं बताया है, क्योंकि हम क्लास में सिर्फ हमें ये पढ़ना था कि हमारा कंकाल तंत्र क्या है, कंकाल तंत्र कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा, और जो हमारी जितनी भी बोन्स रह गई हैं कि इस बोन का क्या काम होता है, इस बोन का क्या काम होता है, तो वो सारी की सारी हमारा एक बोन नाम का टॉपिक आएगा, बोन करके टॉपिक चैप्टर होगा, जिसमें हमें सिर्फ बोन्स को पढ़ना होता है, यानी कि हड्डियों के बारे में पढ़ना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, इस हड्डी का क्या काम होता है, और मतलब जितनी भी हड्डियों के जितने भी वर्क होते हैं वो सबके सब, ठीक है। अभी ओवरऑल हड्डियों के काम बता दिए हैं कि अक्षीय कंकाल का ये होता है और इसका ये होता है, इसका इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बोन पढ़ना है, तो बोन में हमें पता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी हमारे पैर की होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो पैर की होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं, और सबसे छोटी हमारे कान की होती है, कान की होती है छोटी, जिसको हम स्टेपीस कहते हैं, स्टेपीस, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी बोन्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का स्केलेटन सिस्टम था। तो स्केलेटन सिस्टम हमने पढ़ा है, इसके लिए जो बोन्स होंगी वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट उसमें टॉपिक में कवर करा दूंगी, जब हमारा बोन का टॉपिक आएगा तब, ठीक है। और इसके बाद अपनी हम वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।